वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो से हम लोग एक नए सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें यूपीएसआई 2021 के जितने भी पेपर हुए थे उसमें आए हुए सभी प्रश्नों को विस्तार से हल करेंगे, उनका ट्रिक भी देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे ताकि यूपीएसआई 2025 में आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो अगर आपने यूपीएसआई 2025 को टारगेट किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको फ्री में इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाए। दूसरा पॉइंट, यूपीएसआई 2025 में सिलेक्शन के लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपए में, और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा 49 रुपए में। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, जिससे 90% का ऑफ मिलेगा और मात्र 99 रुपए में आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 नवंबर 2021 को जो पेपर हुआ था ये उसका ऑफिशियल पेपर है। अब इसमें हिंदी के प्रश्न है, जीएस के भी प्रश्न है और रीजनिंग मैथ सब कुछ है। तो हम लोग इस वीडियो में मैथ्स से स्टार्ट करते हैं ताकि मैथ्स के प्रश्नों को अच्छे से सीख पाएँ। बाकी कंप्लीट देखेंगे, मतलब किसी अन्य वीडियो में हिंदी देखेंगे, फिर किसी अन्य में रीजनिंग देखेंगे, तो पूरी चीज़ें रहेंगी। आज की क्लास में मैथ्स के प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे, देखिए न्यूमेरिकल एंड मेंटल एप्टीट्यूड और इसमें प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, इसमें आपको बताना है कि अगर इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पे रेशनलाइजेशन लिखा गया है ना, फिर IONALIST लिखा गया है ना। इस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएगा और आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा जो क्वेश्चन मार्क है। चीज़ों को ध्यान से देखिए, आपको आंसर मिलेगा। रेशनलाइजेशन लिखा गया, फिर आगे पता है क्या किया गया, यहाँ से अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ से R और यहाँ से N, इसमें से दो, ये यहाँ देखिए दो को हटा दिया गया, ठीक। फिर आगे अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, देखिए A और O को यहाँ से हटा दिया गया। तो क्या हो रहा है कि एक आगे से और एक पीछे से हटाया जा रहा है और ये सीक्वेंस अल्टरनेट चल रहा है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे I और T को रिप्लेस कर दिया गया। तो इसी तरीके से अगर आप O और A को हटा देंगे, देखिए O को जब हटाएंगे तो NALIS और लास्ट में A को भी यहाँ से हटा देना है और शुरू में O को भी यहाँ से हटा देना है, तो NALIS मिलेगा जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पर करेक्ट दिखाया गया। तो यहाँ से आप सी को टिक कर सकते हैं। आंसर तो सभी को पता चल जाए क्योंकि आंसर यहाँ पर दिया ही गया है, उसमें लॉजिक क्या चल रहा है ये चीज़ आपको पता चलना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या दूसरा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती, ठीक। तो समान ब्याज दर पर यह अपने आप की 256 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए 15 वर्षों में राशि क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो कितना गुना कराना है, 256 गुना कराना है, कितने वर्ष लगेंगे। देखिए जब कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है ना, तो चीज़ें सेम समय में ना जस्ट डबल हो जाती है। जैसे देखिए 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो 30 वर्षों में ये 4 गुना हो जाएगा, है ना। फिर 45 वर्षों में ये 4 का 8 गुना हो जाएगा, मतलब जस्ट डबल होगा। देखिए 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, फिर 8 से 16 होगा, 16 से देखिए 32 हो जाएगा, फिर 32 से आगे बढ़ेंगे तो 64 हो जाएगा, 64 से आगे बढ़ेंगे तो 128 हो जाएगा और 128 से आगे 256 हो गया। अब देखिए समय कितना लगा, 15, 30, 45, 60, है ना। 60 के बाद 75, 90 और 105 और 120, तो 120 वर्ष लगेगा। 120 वर्षों में क्या हो जाएगा, अपने आप का 256 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर बनेगा। इसका फार्मूला भी है, तो जब हम लोग क्लास देखेंगे तो वहाँ पे फार्मूला समझेंगे। अभी ऐसे बेसिक से समझ रहे हैं कि अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो भी आप प्रश्नों को बना पाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, दिया गया कि कॉन्क्लूजन दिया है और इसमें से आपको बताना है कि सही क्या होगा। देखो यहाँ पर बताया गया, जेनो इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। जेनो इज गुड इन ह्यूमन बीइंग, ये भी सही है। अच्छा यहाँ पे ये कॉन्क्लूजन ना, स्टेटमेंट ये रहा, ओनली द इंटेलिजेंट स्टूडेंट कैन पास द एग्जामिनेशन। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वही एग्जामिनेशन पास करेगा, ठीक। फिर आगे दिया, जेनो पास द एग्जामिनेशन। देखिए सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही एग्जाम पास करेंगे, जो इंटेलिजेंट होगा वही पास करेगा। और जेनो ने एग्जाम पास कर लिया, मतलब जेनो क्या है, जेनो इंटेलिजेंट है, तो जेनो इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। जेनो इज ए गुड ह्यूमन बीइंग, अब इसका कोई डिस्कशन ही नहीं है, तो सिर्फ कौन सही है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए आगे देखते हैं ऑप्शन ए दिया है कि नहीं। देखिए यहाँ पे दिया ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। 44.7 प्लस 347.33
प्लस 3347.333 और 33,347.333 और भाग करना है 50 से। अब इसमें क्या जोड़ के डायरेक्ट भाग करेंगे? जी नहीं, पहले ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखो, हर जगह 741 दिख रहा है, मतलब इसमें जो आंसर आएगा ना दशमलव के बेसिस पे चलेगा, मतलब जो दशमलव के बाद के अंक है, तो सिर्फ उन्हीं को कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए 0.7, ठीक है, फिर इसके बाद 0.33, फिर नेक्स्ट दिया गया 0.333 और आगे देखेंगे तो 0.333 और 3, इन सबको जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे देखिए 3, 6, 9 और यहाँ पे हो जाएगा 9 और 7 16, मतलब यहाँ पे 6 और ये इधर 1 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 50 से भाग देंगे। अब देखिए जब यहाँ तक आप आ जाएंगे तो 169 को अगर आप देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा, ये लास्ट में 6 दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप इसको पूरा भाग करके भी चेक कर सकते हैं, मतलब इतना जो है इसमें 50 से भाग करके चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 दिया, 5 क्रमागत महीनों में एक पंसारी 6535, 7027, 6955, 7330 और 6362 रुपए की बिक्री करता है, तो 6600 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए छठवें महीने में उसे कितने की बिक्री करनी पड़ेगी? देखिए 5 महीने हैं, पहले में 6535 की बिक्री हो रहा है, दूसरे में 7027 की बिक्री हो रहा है, तीसरे में 6955 की बिक्री हो रहा है, चौथे में 7330 की बिक्री है और पांचवें में 6362 की बिक्री है। ठीक, अब इसके बाद ना जो छठवां महीना है वो छठवें महीने में क्या करेगा कि ऐसी बिक्री करेगा कि ओवरऑल उसकी कमाई 6600 रुपये हो जाएगी। ये छठवें महीने में जब बिक्री करेगा तब। तो अब यहाँ पे आप इसमें चाहे तो 6 से गुणा करा के जो आंसर आएगा इसमें सबको घटा के चेक कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, पहला तरीका कि 6600 में 6 का गुणा कराइए, देखिए 00, 6 6 का 36, 3 हासिल है, 6 6 का 36 और 3 39, 39,600 आपको दिख रहा है और इसमें से इन सबको जोड़ के घटा लीजिए। पहला तरीका ये रहा, अब इन सबको जोड़ेंगे घटाएंगे। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट चेक कीजिए, देखिए 6600 से अगर आप देखेंगे तो कितना प्लस या माइनस है। अगर 6600 से आप देखेंगे तो ये 65 क्या है, ये कम है, मतलब यहाँ पे माइनस है 65। इसमें अगर आप देखेंगे तो 66 470, 427 क्या है, 427 ये ज़्यादा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 355 क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कितना ज़्यादा है, 730 ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कम है, तो कितना कम है अगर यहाँ पे निकाला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 62 में आप 38 जोड़ेंगे तो ये 64 हो जाएगा, 238। ठीक, अब इन सबको आप देखिए माइनस को माइनस के साथ जोड़ दीजिएगा, प्लस को प्लस के साथ जोड़ दीजिएगा और जो परिणामी आएगा उसका 6600 से कंपैरिजन करेंगे तो आपको 5391 आंसर मिलेगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट आप घटा के चेक कीजिए, चाहे दूसरा तरीका फॉलो कीजिए, जैसे आपको उचित लगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, एक ग्राफ दिया है, इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए गए 12,800। ठीक, अब इसमें अलग अलग कैटेगरी है, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे करते हैं। देखिए सभी विभागों में विद्यार्थियों की संख्या परसेंटेज में है। CSE विभाग में कितने विद्यार्थी ये बताएं। देखिए CSE ये आपको हल्का सा ग्रे कलर है, ये वाला दिख रहा होगा, ये CSE में 20% है, तो 12,800 का 20% निकालना है, मतलब 1/5 कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए कैलकुलेट करेंगे तो 25 25 हमें 125 और 60 2560 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, आसानी से ठीक हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किमी प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है तो 14.5 मिनट देर हो जाते हैं, और 24 की चाल से साइकिल चलाता है तो 14.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। देखिए 20 की स्पीड से गया और 24 की स्पीड से गया, इसका रेशियो अगर आप सेट करेंगे और क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 5 मिनट, मतलब 20 की स्पीड से गया तो उसे 6 मिनट जाना पड़ा और 5 की स्पीड से गया तो 24 मिनट जाना पड़ा। दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 1 यूनिट का दिया। और सच में आप देखेंगे तो 14.5 मिनट लेट से 14.5 मिनट फास्ट होने में 29 मिनट का समय लगा है। ठीक, समझिएगा 1 यूनिट की वैल्यू अगर 29 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29 में आप 6 का गुणा कराएंगे। इतने समय तक उसने साइकिल चलाया है और किस स्पीड से चलाया है, 20 की स्पीड से चलाया। तो देखिए यहाँ पे 29 मिनट तक, 29 गुणे 6 मिनट तक साइकिल चलाया, 20 की स्पीड से चलाया। अब यहाँ पे हम इसको 20 लिखेंगे और इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये कटने के बाद 59 दूना 58, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा है, आपने फार्मूला पढ़ा है, दूरी इज इक्वल टू चाल गुणे समय,
यही फार्मूला होते हैं। अब यहाँ पे चला कैसे, देखिए आदमी 20 के चाल से चल रहा था, फिर 24 के चाल से चल रहा था। ये चाल है, चाल को अगर हम इधर कन्वर्ट कर दे तो टाइम मिल गया। देखिए 20 की स्पीड से उसने 6 मिनट तक साइकिल चलाया तो अपने मंजिल पे पहुंच गया। 24 की स्पीड से 5 मिनट तक चलाया तो भी मंजिल पर पहुंच गया। लेकिन अब यहाँ पे ये लेट है और ये फास्ट है, दोनों का कंपैरिजन किया तो एक की वैल्यू मिल गया 29 मिनट। ठीक, एक की वैल्यू 29 मिनट है तो 6 की वैल्यू 29 गुणे 6 हो गया, है ना। इतने समय तक साइकिल चला रहे हैं और किस स्पीड से चला रहे हैं, 20 की स्पीड से चला रहे हैं। तो ये मिनट है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर दिया गया, आपका आंसर आ गया 58 मिनट। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, प्रश्न संख्या 8 है। 142 किमी प्रति घंटा की यात्रा करती हुई एक रेलगाड़ी 38 किमी प्रति घंटा पर विपरीत दिशा में यात्रा करती हुई इससे आधी लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर लेता है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए 6 सेकंड में पार कर लेते हैं। डिस्टेंस की बात करेंगे, एक रेलगाड़ी है ट्रेन 1 और दूसरी रेलगाड़ी है ट्रेन 2, और दोनों के स्पीड की बात करेंगे तो विपरीत दिशा में जब जाते हैं तो स्पीड को जोड़ा जाता है। तो 142 और प्लस 38, ये किमी प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए गुणे 5/18 इतना लिखेंगे। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे तो आप लिखेंगे 6 बराबर ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2, और इसको जोड़िएगा तो ये आप जोड़ने पर 180 मिलेगा, कैलकुलेट करेंगे तो बटे में आपको मिल जाएगा ये 50। ठीक, 50 को इधर भेज दीजिएगा। ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 ये है 300। अब देखिए आगे क्या बोला है कि ट्रेन 1 की लंबाई 2 गुनी है और ट्रेन 2 की लंबाई आधी है। तो ट्रेन 1 यहाँ से मिल गया 200 मीटर और ट्रेन 2 मिल गया 100 मीटर। ठीक, अब आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि यदि एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करता है, ट्रेन 1 200 मीटर का है, रेलवे प्लेटफॉर्म को इसने 45 सेकंड में पार कर लिया, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई देखिए, समय 45 सेकंड है, ट्रेन 1 200 मीटर है और प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक, और बटे में स्पीड कितनी, इसकी स्पीड है 142 और 142 गुणे 5 और बटे में 18। इसको कैलकुलेट करेंगे, 18 को ऊपर भेजेंगे तो 45 बराबर 200 प्लस प्लेटफॉर्म गुणे 18 और गुणे 5 142। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 71 मिला और यहाँ पे 5 मिला, तो आप कैलकुलेट कीजिएगा 25 इंटू 71 इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म प्लस 200। अब यहाँ से प्लेटफॉर्म की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा 1575 मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप चंद सेकंड में बना लेंगे, नहीं क्लियर है तो फिर फंस जाएंगे भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया 8वां प्रश्न। समांतर श्रेणी का 27वां और 44वां पद क्रमशः 444 और 512 है, तो 30 पदों का योगफल बताइए। देखिए समांतर श्रेणी है, जैसे 27वां पद कहा गया तो इसको आप लिखेंगे a प्लस 26d इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, यहाँ पे है 444, ये 27वां पद है, और a प्लस 23d ये आपका हो जाएगा 512। देखिए जितना पद रहता है उसमें से एक माइनस करके डिफरेंस के साथ a लगा के लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस और ये भी माइनस, a से a कैंसिल हो गया, आपको मिला 17d बराबर 68, ये घटा लिया जाएगा तो d बराबर 4, डिफरेंस कितना आ गया 4 आ गया। अब डिफरेंस 4 है तो 26 दूना 52, 104 को माइनस करेंगे तो a बराबर 340। देखिए आपको a मिल गया, d मिल गया। अब आपसे पूछा जा रहा है 30 पदों का योगफल, तो 30 पदों का योगफल फार्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, फार्मूले में वैल्यू रख दीजिएगा। n की वैल्यू 30 है, 30 का आधा 15, 2a 340 मतलब 680 प्लस 30 में से एक गया 29 और गुणे डिफरेंस है 4 का। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 15 और 680 प्लस 29 दूना 58 116, इसको जोड़ेंगे तो लिखेंगे 15 गुणे यहाँ पर 6 9 7, 796 में 15 का गुणा कराएंगे तो कैलकुलेशन कीजिएगा 11,940 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में टिक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो प्रश्न आप आसानी से बना लेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर भाई फंसना श्योर है, कोई नहीं बचा सकता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप, ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, आपको टिक करना है। देखिए इसमें दिया है नो सॉन्ग इज लिरिक, कोई भी सॉन्ग ऐसा नहीं है जो कि लिरिक है। ठीक, आगे बोला जा रहा है नो लिरिक इज गुड, और कोई भी लिरिक ऐसा नहीं है जो कि गुड है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। इसका कंक्लूजन क्या दिया, ऑल सॉन्ग्स आर गुड, है ना, सभी सॉन्ग्स गुड हैं। अब भाई ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आपको कंक्लूजन पता ही नहीं चलेगा, है ना, कि सभी गुड है कि नहीं, तो पहला तो नहीं हो सकता। दूसरा है
सम गुड आर सॉन्ग, ये भी नहीं बता सकते। तो देखिए अब ना तो एक फॉलो कर रहा है ना ही दो फॉलो कर रहे हैं, नाइदर वन नॉर टू, तो इसमें ऑप्शन सी इसलिए टिक किया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिया गया, सम सिटीज, ऑल सिटीज आर टाउन, जितने भी सिटीज हैं सबके सब क्या है, टाउन है, ठीक। सम टाउन्स आर स्टेट, कुछ टाउन ऐसे हैं जो कि स्टेट हैं, और ऑल स्टेट्स आर कंट्रीज, ऑल स्टेट जो भी हैं वो कंट्री हैं। अब कंक्लूजन क्या दिया है ना, सम सिटीज आर स्टेट, सम सिटीज मतलब कुछ सिटी ऐसे हैं जो कि स्टेट है। देखिए सिटी और स्टेट आपस में मिक्स है तो पहला सही हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया, अच्छा सिटी और स्टेट की बात कर रहे हैं भाई, सिटी के साथ स्टेट नहीं है, गलत हो जाएगा, ये तो टाउन के साथ है ना। दूसरा है सम कंट्रीज आर सिटीज, कुछ कंट्री ऐसे हैं जो कि सिटी हैं, ये भी नहीं मैच कर रहा है तो ये भी गलत हो गया, है ना। तो इसमें भी कोई नहीं फॉलो कर रहा है, नाइदर वन नॉर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया गया, देखिए फिर से वेन डायग्राम आ गया। इसमें आपको बताना है सभी विभागों में, देखिए यहाँ पे डेटा दिया गया, क्या पूछा गया, आईटी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। देखिए आईटी ये पीला वाला है, इसमें 16% है, तो 12,800 का 16% निकालने के लिए यहाँ पे 100 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट गया, 128 और गुणे में 16। देखिए 8 छक्का 48, यूनिट डिजिट 8 आएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 8 है, तो आगे चेक ही ना कीजिए, क्यों चेक किया जाए, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया कि एक पुरुष मैदान में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है, ठीक है, मैदान में उत्तर दिशा की ओर है, यहाँ पे है ना। और ये क्या करता है, यहाँ से 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो अब किस दिशा में, देखिए 45 डिग्री वामावर्त, 135 डिग्री दक्षिणावर्त, इसका देखो दोनों अपोजिट है तो इसमें माइनस कर देंगे, आपको मिलेगा 90 डिग्री। और बड़ा कौन है, बड़ा है ये दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, तो इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा, नॉर्थ में है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, जैसे घूमेगा कहाँ आ गया, ईस्ट में आ गया, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, 45 फैक्टोरियल को पूरी तरह विभाजित करने वाले 2 की उच्चतम घात ज्ञात कीजिए। देखिए 45 फैक्टोरियल है, इसको पूरी तरीके से काट दिया जाए, इसमें 2 की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है आपको ये बताना है, तो 45 फैक्टोरियल लिखने में 2 कितनी बार आएगा यही चीज़ यहाँ से क्लियर होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे तो विस्तार से वहाँ पे सीखेंगे, हालांकि ऑप्शन 41 यहाँ पे, तो चीज़ों को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, एक क्लास में हम लोग 12, 15, 16, 20 ऐसे प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे ताकि चीज़ें ज़्यादा बोरिंग भी ना हो और आपको समझ में भी आए। देखिए एनपी का रिलेशन 24 से, तो आपको बताना है कि टीबी का रिलेशन किससे होगा। जब कभी भी ऐसा प्रश्न मिलेगा तो इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको प्लेस वैल्यू के साथ चीज़ों को चेक करना है। तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू से चीज़ें मिल जाएंगी, अगर प्लेस से नहीं मिलेगा तो रिवर्स से मिलेगा। देखिए एन की प्लेस वैल्यू है 14 और पी की प्लेस वैल्यू है 16, 14 और 16 को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको 30 देखने के लिए मिलेगा, जबकि यहाँ पे 24 दिया है। अच्छा रिवर्स प्लेस वैल्यू लिख करके देखेगा, एन की रिवर्स प्लेस वैल्यू 13 है और पी की रिवर्स प्लेस वैल्यू 11 है, 13 और 11 को जोड़िएगा 24 मिलेगा, रिवर्स प्लेस वैल्यू का सम दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है टीवी, टी और वी, टी की प्लेस वैल्यू 20 है, बी की प्लेस वैल्यू 22 है, 20 है तो यहाँ पे 7 मिलेगा रिवर्स में और यहाँ पर 5 मिलेगा, 7 और 5 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो साथियों ये आज के क्लास के 15 प्रश्न रहे जो कि यूपीएसआई के पेपर में पूछे गए हैं। इस प्रकार के वीडियोज को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपने यूपीएसआई को टारगेट किया है तो फिर आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कंप्लीट बैच को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। प्रक्रिया बहुत ही सिंपल सी है, बस आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको यूपीएसआई के इस बैच को ज्वाइन कर लेना है। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको कहीं से भी कोई अतिरिक्त डेटा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना मटेरियल दिया जाता है आप उतना पढ़िए, आराम से आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।